हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और अखिल रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन की नई वीडियो के बारे में, इसकी सीरीज़ के बारे में। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल में आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँचती रहती है और बहुत लोगों को मिस हो जाती है। हमने बहुत सारे जो भी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। हमारे फंगल फ्री इंडिया जो कैंपेन का आप हिस्सा बनने के लिए एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। उसमें होगा क्या, 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे, हमारे स्टाफ आपको हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के लिए डेली अप टू डेट आपको देते रहेंगे, आपको सावधानियां बताते रहेंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो यूजुअली कहाँ पे होता है। यूजुअली जो आपके बॉडी पार्ट्स में होता है, शरीर में होता है, जिसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। शरीर में फंगल इन्फेक्शन होता है और वो ठीक नहीं होता है। आप बहुत सारी अच्छी मेडिसिन भी ले चुके हैं, आप स्किन एक्सपर्ट को भी दिखा चुके हैं, लेकिन आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो मैं जो कुछ बात बता रहा हूँ उन बात को आप ज़रूर ध्यान दें। क्या इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं? मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। इतना आपको सीरियस होना पड़ेगा कि फंगल इन्फेक्शन अगर आपके सही तरीके ट्रीटमेंट से स्किन एक्सपर्ट को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप मुझसे एक बार मिलना चाहिए, मुझसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है लंबे समय से, अब अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, आपने कभी कुछ मिस्टेक्स को पहले आप सुनिए। क्या मिस्टेक्स आपने किया होगा कि आप एक ही कपड़े को बार बार लंबे समय तक पहन रहे हैं। नाखून यूजुअली क्लिनिक में जो भी आते हैं, हर लोगों का नाखून चेक करने के बाद ये मिलता है कि लगभग 90% लोगों के तो नाखून बड़े ही रहते हैं। बाल हाइजीन नहीं रहते हैं, बालों में डेंड्रफ रहते हैं, कुछ ना कुछ हाइजीन की कमी रहती है। स्किन में एक बार हम की से स्क्रैच करते हैं तो वाइटिस लाइन बन जाता है, मतलब बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं। स्किन का ध्यान कोई नहीं रखता है, स्किन को इग्नोर करते हैं, इसलिए स्किन बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। अंडर गारमेंट्स को लोग धूप में नहीं सुखाते हैं, टॉवेल जो यूज़ करते हैं उसको रोज़ धोते नहीं हैं, मोटे टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिस्टेक्स हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक और हो जाता है कि कुछ भी ऑइंटमेंट मेडिकल स्टोर से जो मिल गया, जो 100 रुपये की कम की ट्यूब है, उसको हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अवेयरनेस की कमी क्या रहती है, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। आप स्टेरॉइड क्रीम की लतों को छोड़ें, ये एक हो गया कि गलतियाँ। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर हम बहुत अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं, हम रेगुलर अच्छी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद भी हमको फंगल इन्फेक्शन हो गया, अब ठीक क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूँ। गलतियाँ ये हो सकती हैं कि आप स्किन एक्सपर्ट को नहीं दिखा रहे होंगे, आप लोकल डॉक्टर्स को दिखा रहे होंगे, उनको उसके बारे में आइडिया नहीं है। तीसरा कंडीशन एक ऐसा आता है कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं सर, हम केवल स्किन एक्सपर्ट को दिखा रहे हैं, उनको ही हमने दिखाया है तो भी हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। ना तो हमने स्टेरॉइड ऑइंटमेंट यूज़ किया, स्टेरॉइड क्रीम यूज़ नहीं किया है। लेकिन अभी रिसेंटली में मुझे ऐसे 100 मैसेज ऐसे मिले जो स्किन डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे वो स्किन डॉक्टर नहीं हैं। वो स्किन डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं लेकिन है ही नहीं। आप कैसे पता करें कि स्किन डॉक्टर हैं या नहीं हैं? उसके लिए सिंपल चीज़ है। आप इंडिया में अगर हैं, आसपास के जगहों के देख रहे हैं, सबसे पहले उनकी जो पर्चियाँ रहती है, पर्चियों में चेक कर देखिए। अपनी डिग्री को कोई छुपाता नहीं है, बस हमको सावधान होने की ज़रूरत है। इंडिया में आज के डेट में स्किन एक्सपर्ट वही हैं जो गवर्नमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है, गवर्नमेंट ने उनको ट्रेनिंग दिया है। इनकी डिग्रियों में आप जरूर चेक करें। सबसे पहले तो होना चाहिए MBBS होना चाहिए, उसके बाद में DDVL, DVD, या मतलब कहने का मतलब MBBS DDVL, MBBS DVD, MBBS MD स्किन, MBBS DNB, चार ही चीज़ें हैं जो वैलिड हैं। इसके अलावा कोई भी रहे, जैसे MBBS के बाद में आपका DIPC, MCTC, कुछ भी वर्ड लिखा रहता है, उन चीज़ों को इग्नोर करें। ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, ऐसी कोई डिग्री ही नहीं है जो वैलिड है ही नहीं। इनके जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताया, ये जिनके पास है वो एक्चुअल में जेन्युइन स्किन एक्सपर्ट हैं और वो उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। हो सकता है कि नॉलेज रखने वाले भी आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ना दे पाएँ, क्योंकि हम एक स्किन एक्सपर्ट जो होते हैं, स्टार्टिंग में सारे चीज़ों को पढ़ते हैं, ध्यान में देते हैं और उनको ठीक करते हैं। लेकिन मैंने अपने टाउन में, शहर में हर चीज़ों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हम उनके लिए अलग से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अलग से स्टडीज़ करते हैं, काफ़ी समय हम उन चीज़ों में देते हैं, बायोप्सी करते हैं, स्किन की स्टडीज़ ज़्यादा कर रहे हैं और हर दिन कोशिश करते हैं कि हम अपने बुक्स को पढ़ें, स्टडीज़ करें
ऑल इंडिया ग्रुप में आपके पेशेंट को देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े, तो हम लगभग मान के चलिए जो बाकी स्किन एक्सपर्ट हैं उनसे हम थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे डिफरेंट का मतलब क्या होता है, मैं हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, स्किन करने के बाद में हेयर की अलग से स्टडीज़ करके हेयर का एक्सपर्ट हूँ मैं। मेरे टाउन में अकेला मैं एक्सपर्ट हूँ हेयर के लिए। तो हेयर में जैसे कि हेयर की कोई भी समस्याएं हो, चाहे ट्रांसप्लांट कराना हो, कोई समस्याएं हो, उसके लिए मैं आपको अवेयरनेस देता हूँ। दूसरा चीज़ होता है जैसे फंगल इन्फेक्शन के लिए अलग से आपको मेडिसिन, सजेशन, व्हाट्सअप कंसल्टेशन, बहुत सारी चीज़ देता हूँ। तो ऐसे आपको पता करना है तो मैं फंगस के लिए, हेयर के लिए या किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए हम अलग से ध्यान देते हैं। और आने वाले समय में तो ऐसा है कि हमारी डेडिकेटेड क्लिनिक्स चलाने का प्लान है। डेडिकेटेड क्लिनिक का मतलब क्या होता है, जो कुछ खास बीमारियां हैं, कुछ खास है, कुछ यूनिक है, उनके लिए भी हमारे प्लान हैं, जिनको मैं अगले वीडियोस में चर्चा जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कंटिन्यूशन पार्ट में कि फंगल के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें ये बात मैंने कहा कि बहुत लोग अच्छी हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिस्टेक्स उसके बाद भी हो रहे होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कोई भी कंडीशन है उसको हिस्ट्रीवार, क्रमवार अपनी डायरी में लिखें और उन सारी चीज़ों को प्राइवेटली कंसल्ट करें एक बार मुझसे। प्राइवेटली कंसल्ट का मतलब होता है आपको मेरे समय के, अगर मेरे से बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ मेरा फीस पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये सही लगे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आसपास के डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट जरूर करें, कुछ तो बेनिफिट आपको जरूर होगा। वीडियोस को देखते रहें, अगले वीडियोस को जरूर इंतजार करें, मैं काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आपके लिए जरूर लाऊंगा। धन्यवाद।